हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सरेकाल, केम छो। मैं वीके सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द जोरावर क्लासेस में। तो बच्चा लोग, जैसे कि आपको पता है कि डीएसएसबी में अलग अलग परीक्षाओं की तारीखें आ रही हैं। ठीक है, बहुत जल्द आपको पीआरटी और टीजीटी वाले पदों के भी दिखाई देंगी डीएसएसबी के बारे में। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जैसे ही ये 10th और 12th का आपको पता ही है कि जब सरकार ने पास कर ही दिया है, लगभग राज्य सरकार और सीबीएसई सभी नहीं, तो 10th और 12th की जैसे ही परीक्षाएं कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद फिर जो सीबीएसई की जो अगला जो रहेगा, ठीक है ना, वो उसका सीटेट और केवीएस वगैरह पे ध्यान जाएगा। ठीक है, तो आप तैयारी से जुड़े रहिए। तैयारी करनी बहुत जरूरी है। संघर्ष भी करते रहिए साथ साथ में, और तैयारी भी करते रहिए। ठीक है, संघर्ष कैसे? देखिए, जिस आप समाज में रह रहे हैं, ठीक है ना, उसमें आपको हर तरह की चीजें सुनाई मिलेंगी। कुछ पॉजिटिव भी होंगी, कुछ नेगेटिव भी होंगी। ठीक है ना, कुछ आपके हित में होंगी, कुछ आपके अहित में नहीं होंगी। तो आप उन सब को अपने हिसाब से उसको समझिए। ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप कोई इस तरह के गवार नहीं है। ठीक है ना, सब लोगों ने टीचिंग का डिप्लोमा किया है, डिग्री की हुई है। ठीक है, किसने 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, जैसे जैसे इन्होंने डिप्लोमा किया है या डिग्री की है, वो सब इतने पढ़े लिखे हैं कि वो अपने बारे में जानते हैं कि समाज में उनको क्या सीखना है और समाज को उन्हें क्या देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं पहला प्रश्न। ये रहा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। जी, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। जी, और इसके अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हुआ, यानी कि तरनी तनुजा, यानी कि जो आ, सूर्य की जो पुत्री है यमुना, ठीक है ना, उनकी यहाँ पे बात की गई है। तो क्या कह रहे हैं, ये जो जैसे कोई यमुना नदी बह रही है पास में, और वहां पे बहुत बड़े 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 तमाल के वृक्ष हैं। ठीक है, तो वो इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि उनकी जो ब्रांचेज हैं वो पानी में छू रही हैं। ठीक है, क्लियर? इसके बारे में कुछ बताया गया है, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं जहां पर इसके बारे में चर्चा की गई। यहाँ पर हम प्रश्न करते हैं अपना। क्या तो कह रहा है, इसमें इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, बताइए। आप देख रहे हैं यहाँ पर ता 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 ता। ठीक है, तो जब आप देखते हैं कि जब एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, ठीक है, जब एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार कहलाता है? बहुत बढ़िया बच्चे लोग, वो अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बाकी अलंकारों के बारे में मैंने कल भी आपको चर्चा करी थी। ठीक है, अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट 42। 42 प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? यानी कि एक है उसका नहीं होगा, जो 3 होंगे उसके होंगे। लिंग परिवर्तन। चाचा का क्या होता है? चाचा का लिंग परिवर्तन चाची। ठीक, बहन का क्या हो गया? भाई। कोयल का बताइए कोई, और भैंस का क्या हो गया? भैंस का हो गया भैंसा। इंग्लिश में बोलेंगे बुल। ठीक है, तो बताइए किसका नहीं मिल रहा है? कोयल का नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा, तो यही इसका आंसर भी है। ठीक है, कोयल का कोई ऐसा लिंग परिवर्तन यदि आप करें कोयल का, तो कोई इस प्रकार का जो उत्तर है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कोयल कोयल ही है। ठीक है, याद रखें। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पक्षी जानवर हैं जिनका लिंग परिवर्तन करने के बाद भी वो एज इट इज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने बोला मछली। ठीक, अब मछली है, मछली फीमेल भी है और मेल भी है, उसके अंदर मच्छा या मच्छल ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43। 43 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है ये। ठीक है, आया हुआ है पेपर में, बहुत सुंदर प्रश्न है, बनाया भी बहुत सुंदर तरह से है। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? बताइए।
हास, परिहास, व्यंग्य या उपहास? बताइए जल्दी से बच्चा लोग। जी, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का आंसर आ गया। जी, जब भी आप देखिए, ये समझिए, जब भी आप ये समझिए कि जब भी किसी बार जब कहीं पर कोई बात चल रही है और वहां पर हंसकर आप किसी का अपमान व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, अपमान का भाव आ रहा है आपकी हंसी से, तो वो क्या होता है कि वो होता है आपका उपहास। यही इसका आंसर है। देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि यदि आपको ऐसे शब्दों के बारे में और ज्यादा उनसे परिचित होना है, उनके बारे में ज़्यादा व्यावहारिक होना है, तो आप एक काम कीजिए। देखिए, जब भाषा सीखनी है तो फिर भाषा के लिए आपको उन सब प्लेटफॉर्म वो जो जहाँ पर दिए हुए हैं वहां पर जाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर तो चलो ठीक है, क्लासेस चल रही है, और इससे ज्यादा कहाँ सीख सकते हैं आप? देखिए, जो आपके घर पे जितने भी सीरियल्स आते हैं, टीवी वगैरह अगर आपके घर में हो, ठीक है, नहीं भी हो तो सबको यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, तो वहां पे कुछ ऐसे सीरियल हैं जैसे कि महादेव, ठीक है, गणेशा, ठीक है, और आपका ये साईं, ठीक है, रामायण, महाभारत, ठीक, बुद्धा, ठीक, जो भी इस तरह के हैं जैसे कृष्णा, ठीक है ना। तो जो इस तरह के सीरियल देखने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक है, मैं यहाँ पर किसी धार्मिक चीजों को नहीं बताना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप इन सब से बहुत अच्छी भाषा सीख सकते हैं। आपको जो इस तरह के जो शब्द हैं कि परिहास, व्यंग्य, उपहास, हास क्या होता है, ये सब आपको इन सीरियल के माध्यम से, आप बोलचाल के माध्यम से ये आपके व्यवहार में आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेंगे। ठीक है ना। देखिए, भाषा जो सीखते हैं आप, सबसे अच्छी भाषा जो व्यवहारिक भाषा जिसको बोले आप, वो कैसे आप सीखेंगे? आप अपने आसपास के परिवेश से सीखेंगे। तो आपके आसपास में जो परिवेश है, जैसे कि आपको पता है कि आप लोग घर पर हैं अभी, ठीक है, तो घर पर हैं तो आप अगर इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो आपकी भाषा, आपको पता भी नहीं चलेगी कब आपकी भाषा में सुधार होने लग गया, नए नए शब्दों का विकास होने लग गया, आपकी शब्दावली भी आपकी बढ़ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो इस तरह के जो सीरियल हैं, इसमें जो भाषा है वो हिंदी के ज्यादातर तत्सम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और तद्भव भी करते हैं। तो इतने सुंदर शब्द होते हैं कि आपको उनसे पता चल जाएगा कि ये कौन सा शब्द किस चीज के लिए प्रयोग हुआ होगा। ठीक है, तो मेरा मात्र यही है कि आपको जब कोई चीज सीखने को मिले तो आप कहीं से भी सीखें। ठीक है ना, वहां पर आप ये ना देखें कि ये कोई धार्मिक सीरियल है या ये तो मैं इसको नहीं देखना पसंद करता हूँ, मैं नास्तिक हूँ, वलाना हूँ, या मैं उस धर्म का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ। आप देखें, मैंने क्या कहा, आप सीखें। आप सीखने के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 44 पर। 44 पर क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कबूतर, कबूतर कौन सी संज्ञा है? कबूतर कौन सी संज्ञा है? बताइए। जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? देखिए, समूहवाचक तो यहाँ पे होगा नहीं, किसी ग्रुप का नाम नहीं लिया है। भाववाचक भी नहीं होगा। मैंने आपको बताता हूँ कि भाववाचक क्या होता है, जो कि आपको अपनी दृष्टि से ना दिखाई पड़े, ठीक है, सिर्फ आप महसूस कर सकें। अब दो चीज बची, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। देखिए, अगर ये कबूतर का कुछ नाम होता या कबूतर की किसी कैटेगरी में नाम होता, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं वो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्लियर होगी बात? जैसे कबूतरों में भी नाम होते हैं, जैसे हरियल कबूतर होता है, ठीक है, और मतलब पहाड़ी कबूतर होते हैं, इस तरह के कबूतर होते हैं, जंगली कबूतर होते हैं। तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। जब वो स्पेसिफिक हो जाता है तो वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर यहाँ पर जब बात देखेंगे, केवल केवल कबूतर की बात की गई है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो है आपका जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो एक कास्ट को, उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसका कोई नाम नहीं। अगर नाम होता तो हमारा वो व्यक्तिवाचक में चला जाता। क्लियर होगी बात? चलिए, कबूतर की बात करी है तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक कबूतर सा बना के बताता हूँ। ठीक, देखिए, जो कबूतर है आपको बताई है, ठीक है, कबूतर के ये दो पैर होते हैं, ठीक है ना। तो दो, एक बार पूछा था, ठीक है ना। तो जी, तो एक शब्द आया था
पश्चपाद। ठीक, तो ये इनके पैरों को क्या कहते हैं? पश्चपाद। ठीक है, चित्र के साथ ही प्रश्न पूछा था, चित्र दिखा के। ठीक है, तो ये तो था पश्चपाद, पर इसका अपोजिट क्या हुआ? ठीक है, तो यानी कि बोला कि इनके पंखों को क्या कहा जाता है? इनके पंखों को क्या कहा जाता है? जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया हमने पंख, ठीक है, इसमें दे दिए हमने हाथ, ठीक है, इसमें दे दिए हमने पैर, और इसमें दे दिए हमने कोई कुछ भी लिख सकता है, मुझे ऐसे एकदम से याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखें कि यहां पर ये जो हैं, ये यहां पर ये इसके एक तरह से पैर हैं। ठीक है, याद रखें ये अगले पैर हैं, तो इसीलिए जो इसका आंसर था वहां पे वो था अग्रपाद। ठीक है, तो ये जो पंख या जो इसके उड़ने के लिए जो सहायता देते हैं वो इसके क्या होते हैं? अग्रपाद। ठीक है ना, यानी कि अगले पैर। ठीक है, कबूतर के बारे में बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न आते हैं। अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 45। वह नेता विधायक है, ठीक है, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? रेखांकित पद, तो रेखांकित पद, अरे रेखांकित पद तो करना ही भूल गया, कोई बात नहीं। वह नेता, ठीक जी, बताइए। वह नेता विधायक है, तो हम इसको ही कर लेते हैं। वह नेता विधायक है, रेखांकित पद पर कौन सा विशेषण प्रकार है? जी बताइए। यहां पर कौन सा है? गुणवाचक नहीं है, सार्वनामिक संख्यावाचक तो बिल्कुल भी नहीं है, परिमाणवाचक भी बिल्कुल नहीं है। यदि आपने विशेषण की वीडियो देखी हो तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैं इसको थोड़ा और डिटेल में अगर बताऊं मैं आपको, तो देखिए, जब भी संज्ञा से पहले, ठीक है, सर्वनाम आए, जब भी किसी संज्ञा से पहले सर्वनाम आए, देखिए नेता है, क्या है? एक प्रकार की संज्ञा, ठीक है, और उससे पहले क्या आ रहा है? एक सर्वनाम आ गया है, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा सार्वनामिक विशेषण। याद रखें नियम को, जिस तरह से बताया इस तरह से लिख लेना। एग्जाम्पल, आप एक दो एग्जाम्पल और भी बना सकते हैं। आप याद रखना बस क्या, कि संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम आए, क्लियर, तो हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 46 पर। प्रश्न नंबर 46, संयोग शब्द का संधि विच्छेद बताएं। कई बार ये करा चुका हूं प्रश्न, पहली बार नहीं हो रहा है संयोग वाला, ठीक है, जल्दी से बताएं। संयोग का संधि विच्छेद, सम प्लस योग, सम में देखें यहाँ पे हलंत है, यहाँ पे नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखें। जल्दीबाजी में उत्तर मत दें, जल्दीबाजी में उत्तर दोगे गलत हो जाएगी। जी बताइए जल्दी से। देखिए मैंने इस तरह के प्रश्न कई बार कराए हैं, ये प्रश्न कोई पहली बार नहीं आया है। इस तरह के शब्द और भी आए हैं, आपको याद होगा कई बार पहले भी कराया था। आप लिख सकते हैं संतोष, ठीक है, और लिख लीजिए संन्यास, ठीक है, और लिख लीजिए सम्मेलन, और लिख लीजिए संस्कार, एक और लिख लो सम्मुख, ठीक है। इन सभी में यही एक नियम फॉलो होता है, कौन सा है? नंबर ए, बहुत बढ़िया जिन्होंने आंसर दिया, सम प्लस योग, ठीक है। सम का मतलब यहां पर होता है किसी भी चीज की पूर्णता, ठीक है, किसी भी चीज की पूर्णता, ठीक, क्लियर। तो ये सारे आप एग्जाम्पल लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में फ्रीक्वेंटली बार बार पूछे जाते हैं। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 47 47 पर। क्या कह रहा है? नाव में नदी है, इस वाक्य में किस वाक्य गुण का अभाव है? अब देखिए पढ़ने से ही लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर। नाव में नदी है, किस चीज का अभाव है? कौन से गुण का अभाव है? आकांक्षा, क्रम, योग्यता या आसक्ति?
आकांक्षा किसी चीज की इच्छा, क्रम मतलब उसका सीरियल, योग्यता मतलब उसकी एलिजिबिलिटी, और आसक्ति मतलब किसी प्रकार का प्रेम। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे आप तो सेंटेंस जब आपने पढ़ा कि क्या है, नाव में नदी है, तो सही सेंटेंस क्या होगा, नदी में नाव है। क्लियर। तो जब आपने देखा इस तरह का सेंटेंस तो इसमें किस चीज का अभाव है, इस चीज में है क्रम का अभाव। आंसर बी, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्रम नहीं है, आप देखेंगे क्रम उल्टा पुल्टा दिया है, इसीलिए हमारा आंसर जो है इसमें क्रम हो जाएगा। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 48। जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक, तब वहां क्या लगाया जाता है, जल्दी से बताइए। आया हुआ प्रश्न है ये, कई बार पेपर में पूछा जाता है जी। एक एक जैसे मान लीजिए ग्रुप होगा किसी नाम का, तो उसमें एक सार्थक शब्द होगा और दूसरा क्या होगा, निरर्थक होगा। ठीक है, सार्थक मतलब उसका कोई अर्थ होगा, निरर्थक मतलब उसका कोई अर्थ नहीं होगा। क्लियर होगी बात। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, आपने लिखा जैसे अरे यार चाय वाय मंगाओ, ठीक, रोटी वोटी खिलाओ, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर ये जो चाय का वाय है और रोटी के बाद वोटी है, इनका जो है ये क्या है, निरर्थक शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, तो पर इनको लिखा भी जाता है, इनको किसके द्वारा लिखा जाता है, योजक चिन्ह के द्वारा। आंसर नंबर बी। क्लियर बात। ये योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइफन। ठीक है, और उद्धरण चिन्ह कौन से होते हैं, दोबारा बताता हूं, इन्वर्टेड कोमा, योजक चिन्ह हो गया आपका हाइफन, प्रश्नवाचक हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, और विस्मयादि हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अगला लिखें प्रश्न नंबर 49। आंखों का पानी ढलकना। ठीक है, जो आंखें हैं हमारी, ठीक है ना, उसमें जो पानी है वो ढलक गया है। ढलकना मतलब है सूख गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, इसको कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आंखों का पानी सूख जाना भी कभी कभी पूछ लेता है। तो क्या होगा इसका आंसर, अत्यंत प्रिय होना बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जब पानी सूख गया, पानी खत्म हो गया, है ना, पानी जैसे होता है ना, कोई चीज कहते हैं ना, पानी जो है ढल गया, लुढ़क गया, फैल गया, उसी से संबंधित समझिए। बेशर्म बन जाना, अकल आ जाना, धोखा देना। जी, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, चलिए आंसर बता देता हूं मैं इसका। इसका सही आंसर क्या है, बेशर्म बन जाना। इसलिए बोलते हैं तुम्हारी आंखों का पानी तो एकदम सूख गया है, पानी का आंखों में है ही नहीं, यानी कि आप बेशर्म हो गए। ठीक है, आप बेशर्म ना बने, आप बस अपनी पढ़ाई में ध्यान करें ईमानदारी से। पापा मम्मी या भैया दीदी को देख के आप नोटबुक ना उठाया करें, किताब ना उठाया करें, आप अपनी मेहनत स्वयं से करें। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 50। कह रहा है सावन हरे न भादो सूखे, कहावत का अर्थ क्या है। सावन हरे न भादो सूखे। जी, बहुत बढ़िया, कुछ ही बच्चों का आंसर आया। क्या आंसर होगा इसमें, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में होना, सदैव सुखी रहना, सदैव प्रसन्न रहना, सुख दुख का भेद ना जानना। जी, लगभग सिमिलर से लग रहे हैं। ठीक है, और ये नया भी है। नया क्यों है, ये पेपर में भी रिसेंटली पूछा है। ठीक है ना, इसलिए भी दोबारा इसको मैं बता रहा हूं आपको। सावन हरे न भादो सूखे, प्रश्न का आंसर है ए, सदैव एक जैसी मानसिक स्थिति में रहना। ठीक है ना, हमेशा जैसे कोई व्यक्ति है, कोई एक ही तरह की मानसिक व्यवस्था, मानसिक स्थिति में रहता है, तो हम उसको ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि तुम तो सावन हरे न भादो सूखे की तरह हो। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 51 से पहले मैं आप बता देता हूँ आपको, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके पास अगर ये नंबर नहीं है तो ये नंबर है आपका अंकित सर का। ठीक है ना, जो कि आपको पढ़ाते हैं जीके, आपको पढ़ाते हैं कंप्यूटर और आपको पढ़ाते हैं साइको। ठीक, तो जाइए उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे बोलिए कि आपको अपने वो पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी वाले ग्रुप में, ठीक है, जोड़ लें। ठीक है, ताकि आपको समय रहते हुए यूट्यूब की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिल जाए, क्योंकि जो यूट्यूब है सभी को नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा नीचे यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। और जिन बच्चों को यहाँ पे अभी आंसर देने में कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है,
और अभी भी उनको थोड़े से टॉपिक क्लियर नहीं है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप जाएंगे अपने एंड्रॉइड जो यूजर्स हैं, ठीक है, जो एंड्रॉइड यूजर हैं उनके जो हमारा ऐप स्टोर है, प्ले स्टोर, ठीक है, प्ले स्टोर है, और एप्पल यूजर्स के लिए कौन सा होता है, ऐप स्टोर, ठीक है। तो वहां जाके आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जस्ट ओरल क्लासेस टाइप कीजिए, इस तरह का लोगो दिखाई देगा, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। हो सकता है कोई दूसरी एप्लीकेशन भी इस तरह की बना रखी हो, तो ध्यान रखें कि इस तरह का लोगो है। तो आप जाएंगे तो वहां पे आप जब लॉग इन करने के बाद आपको वहां पे कुछ डेमो क्लासेस दिखाई देंगी। डेमो क्लासेस देखने के बाद अगर आपको लगता है कि दैट यू आर सर्टिफाइड, तो आप सिंपल से वहां पे क्या करेंगे, एनरोल कर लीजिए खुद को। एनरोल करने के बाद आप देखेंगे हर एक सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ईवीएस, ठीक है ना, जीके, कंप्यूटर, अलग अलग जी में वो सारी वीडियोस क्या हो जाएंगी, आपको अनलॉक हो जाएंगी। हमने जो आपके लिए कोर्स तैयार किया है, आपको बता दूं, वो आपके सीबीएसई और एनसीईआरटी बेस्ड है, याद रखें, ठीक है ना। जिस तरह के प्रश्न आते हैं उससे संबंधित ही पूरा का पूरा कंटेंट तैयार करके लिए आपके लिए रखा है, बशर्ते आप उसको ध्यान से पढ़ें। और मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर तभी आए आप, ठीक है, यहाँ पर मतलब आंसर तभी आप ज्यादा बेहतर दे पाएंगे जब आपके टॉपिक क्लियर है, ठीक है, चाहे वो आप कहीं से भी करें, ठीक है। मैंने तो आपके ऑप्शन दिया है कि यहाँ पर आपके जो जोरा क्लासेस के बच्चे हैं उनको पता है कि यहाँ पर एप्लीकेशन में भी आपको कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है, बाकी आप कहीं भी पढ़ें, आपकी इच्छा है। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 51 पर, ये रहा। खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई, चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत सिंपल है। अब देखिए कौन सा नहीं है, पहले उसको हटा देते हैं। यहाँ पर आपका अनुप्रास नहीं है, ठीक है, और आपका यहाँ पे संभावना भी नहीं है, उत्प्रेक्षा और उपमा बचा, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि खिली हुई हवा, फिर किसी आई, चली गई, ठीक है। जैसे अभी आजकल जो मौसम चल रहा है, हवा वगैरह चल रहा है और टेम्परेचर बिल्कुल डाउन है, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा होगा आप लोगों को भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हवा है वो किससे आपकी तुलना कर रहे हैं, फिरकी। फिरकी जानते हैं आप, जो फिरकी जो घूमती है, ठीक है, किसी भी चीज में आप हाथ से चला सकते हैं, आप धागे चला सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है हवा जो है वो फिरकी सी आई और चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे संभावना और अनुप्रास का कोई अर्थ नहीं निकलता है। उत्प्रेक्षा के बारे में आपको मैंने एक नियम बताया था, ठीक है। जब आप सेंटेंस में देखें, क्या देखें, जनू जानो जनहू, मनु मानो मनहु, तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो अब आपका क्या बचा, उपमा अलंकार बचा। अभी उपमा अलंकार क्या होता है, देखिए जब एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से समांतर दिखाई जाए। यहाँ पर आप देखेंगे हवा की जो समानता है वो किससे दिखाई जा रही है, फिरकी से दिखाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस तरह की कोई कंडीशन आए तो क्या कहलाएगा, आपका उपमा अलंकार। अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 52। कह रहा है कि विधि विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। बताइए कौन सा गलत है, यानी कि विधि के जो 3 तो अर्थ होते हैं और एक जो है वो नहीं होता है, ठीक है। ब्रह्मा, कानून, अवधि और पद्धति। जी, कानून आपने सुना होगा, विधि का पालन वही किया जाता है, पद्धति भी वही चीज है, और ब्रह्मा आपको पता है जो विधि के देवता हैं, भगवान हैं, जिन्होंने हमारे रचना की, ठीक है। क्या बचा हमारा, अवधि। अवधि क्या होता है, इंग्लिश में होता है ड्यूरेशन, ठीक है, समय अवधि। क्लियर होगी बात, तो यही हमारा आंसर है, ये इसका विधि से कोई मतलब नहीं है। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53 पर। 53 क्या कह रहा है, इनमें से एक उपसर्ग नहीं है, इनमें से एक उपसर्ग नहीं है, अ, स, क और ता। ता ता ही एक ऐसा शब्द है जो कि यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, ये क्या है, ये आपका प्रत्यय है, ठीक है। और ये सभी आपके उपसर्ग हैं, इन सभी से आप शब्द बना सकते हैं, ठीक है। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 54। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द बताएं। जी, वसुंधरा, माते, वीर प्रसु या कोई नहीं। देखिए वसुंधरा तो आपको पता ही है कि आपकी जो है वो धरती माँ, ठीक है। अब यहाँ पे तो वो एक मतलब वो तो एक जीव नहीं है ना,
यहाँ पर वो तो जन्म देने वाली बात नहीं है उन्होंने तो, ठीक है। अब यहाँ बचा माते और वीर प्रसूप। माते तो सभी माते ही होती हैं, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा, वीर प्रसूप। वीर प्रसू का मतलब होता है वीर पुत्र को जन्म देने वाली। प्रसू जो आपको समझते हैं ना, डिलीवरी वाले जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, प्रसूति गृह, ठीक है ना। तो याद रखें जो वीर पुरुष को जन्म देगी वो कहलाएगी आपकी वीर प्रसू। जैसे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, बहुत सारे वीर पुरुष हुए, भगत सिंह, ठीक है, जिन्होंने उनकी माँ को क्या बोलेंगे, वीर प्रसू। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55। कौन सा कथन सत्य है? सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। चलो ठीक लग रहा है। सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है। सर्वनाम का भी अपना लिंग वचन होता है। सर्वनाम के बिना भी वाक्य सुंदर हो सकते हैं। बताइए सत्य कौन सा है? पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि बस सभी इसमें से ठीक ही हैं। जी, इसमें से जो गलत है मैं आपको बता देता हूँ, वो आपका ये है और ये है। लिंग का सर्वनाम से कोई तात्पर्य नहीं है और यहाँ पे वाक्य सुंदर होना तो एक अजीब सी बात है। अब दो बचे। संज्ञा सर्वनाम की पुनरावृत्ति को रोकता है और सर्वनाम की संज्ञा सर्वनाम की तरह प्रयुक्त होता है। देखिए, संज्ञा सर्वनाम की जगह प्रयुक्त होता है, की तरह प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली आंसर 1A। ठीक है, बहुत बढ़िया, बच्चे लोगों ने आंसर करा। अच्छा लगता है आपके आंसर देख के। अगला करते हैं प्रश्न नंबर 56। जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों उसे क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। जी, चलिए इसका एक काम करते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ बच्चों के कमेंट आए थे वाक्यों को लेकर, तो मैं सोचा कि चलिए इस पे पूरा चर्चा ही कर लेते हैं। देखिए, रचना के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी पहचान कैसे होगी। इसकी पहचान होगी जब एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा, बराबर बनेगा सरल वाक्य। देखिए यहाँ पर लगभग एक ही एग्जाम्पल अलग तरह से देखिए। सूर्य होने पर कुहासा जाता रहा। तो यहाँ पर जो ये हो गया आपका सूर्य, ये एक उद्देश्य हो गया और बाकी विधेय हो गया, ठीक है। यानी कि जो काम कर रहा है मेन, ठीक है, वो आपका उद्देश्य हो गया और बाकी पीछे का विधेय हो गया। क्या कहलाएगा आपका, सरल वाक्य कहलाएगा। अगला देखिए मिश्र वाक्य में क्या है। देखिए इसमें प्रधान उपवाक्य होता है और आश्रित उपवाक्य होता है, वो बनता है आपका मिश्र वाक्य। जैसे कि जैसे ही सूर्योदय हुआ, ये आपका हो गया प्रधान वाक्य, और वैसे ही कुहासा जाता रहा, यानी कि इस पे डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। कि पर ये जुड़ा किससे, ये जुड़ा ऐसे शब्दों से, जैसे कि जो यह है, जितना उतना, जैसे वैसे, जब तब, जहां वहां, अगर यदि, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। तो ये आपका हो गया मिश्र वाक्य। अगला देखेंगे संयुक्त वाक्य क्या हुआ। संयुक्त वाक्य अंदर पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा भी होता है सरल वाक्य, और ये बनता है आपका संयुक्त वाक्य। यानी कि इसमें दोनों ही क्या होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, पर ये जुड़ते हैं किससे, अव्यय शब्दों से। अव्यय शब्द मतलब ये और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं तो आदि। अब देखिए जैसे कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। देखिए दोनों अगर आप देखेंगे, दोनों में अलग अलग अंतर है, ठीक है। यहाँ पर आपका अव्यय है और यहाँ पर आपका एक प्रकार का ये संयोजक चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका जो अव्यय है, ये जो जोड़ा है अव्यय को, तो ये आपका क्या बनेगा, आपका संयुक्त वाक्य। तो चलते हैं अपने प्रश्न पर। क्या था प्रश्न हमारा? प्रश्न ये था कि जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, ठीक है, और वे संयोजक अव्यय से जुड़े हों, ठीक है। जब एक से अधिक हैं और वो जुड़ते रहे किससे, अव्यय से, तो सिंपल है, वो क्या बन जाएगा हमारा, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। कितने भी वाक्य जोड़ सकते हैं आप इसमें, और की वगैरह वगैरह जो भी आपको लगाना है, बिना फुल स्टॉप लगाए हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 57 पे चलते हैं। 57 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 57 क्या कह रहा है कि आश्चर्य सूचक अव्यय है। आश्चर्य बताइए। आह, अरे, छी, उफ। देखिए जब आपको आश्चर्य होता है तो आपके मुंह से एक आवाज निकलती है, अरे, अरे, या निकलेगी ओह, ठीक, ओ भी हो सकता है, ठीक है। आसान सा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 58 पे चलते हैं। अगला प्रश्न
क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है, सही युग्म नहीं है, यानी कि इसमें क्या होगा, एक जो होगा गलत होगा, तीन होंगे सही। देख लेते हैं। समष्टि व्यष्टि बिल्कुल ठीक है, ठीक है। समष्टि मतलब इकट्ठा करना, व्यष्टि मतलब अलग अलग करना। समर्थक विरोध, समर्थक भी होते हैं और विरोध भी होते हैं। जैसे कि आपको पता है समाज में दो विचारधाराओं के लोग चलते हैं, एक एक चीज को अच्छी लगते हैं, एक दूसरे को गलत बताते हैं। एक हो गया सम विषम, ऑड इवन। ऑड इवन भी आपके राज्य में चल रहा होगा, दुकानों में जो मार्केट में चल रहा होगा, ठीक है। एक बचा आपका सदाचार और दुराचारी। यहाँ पर आप देखेंगे तो सदाचार एक प्रकार का व्यवहार है और जो दुराचारी है वो एक प्रकार की किसी की संज्ञा गुण है, ठीक है। कोई व्यक्ति है, उसकी गुण को बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति के बारे में बताया, यहाँ पर वो उसका एक व्यवहार बताया। तो यही हमारा क्या है, इसका सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि सदाचार का दुराचार होगा, सदाचारी का दुराचारी होगा। क्लियर। और यहाँ पे ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाते हैं हम। कह रहा है इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, बताइए। घोड़ा का घोड़े बिल्कुल ठीक है, आंसू का आंसू, गली का गलियां, चिड़िया का चिड़िया, ये दोनों ही ठीक है, ठीक है। याद रखें दोनों ही ठीक है। इस तरह से ही हमारा ईकारांत जब खत्म होता है, ठीक है, आकारांत खत्म होता है तो लास्ट में हमारी चंद्र बिंदी आती है, दोनों ही ठीक है। तो याद रखें जो आंसू जो शब्द है वो अपने आप में ही एक बहुवचन भी शब्द है और एक वचन शब्द भी है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। यहाँ पे हो गया आंसर नंबर आपका बी। प्रश्न नंबर आ गया 60। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा, ठीक है। ठठेरा कौन होते हैं, जो बर्तन बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इनको, सुनार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, और बर्तन बनाने वाले को ठठेरा को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट करके। जी आंसर बताते हैं। लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा का ठठेरी नहीं, ठटरी नहीं, ठठेरिन और ठठेरिनी। ठठेरनी नहीं होता, ठठेरिन होता है इसका सही आंसर। जी बच्चों ने कमेंट करा है। देखिए जो सुनार होता है उसको बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। स्मिता एक हॉलीवुड का कैरेक्टर है, एक्टर है, याद रखें। और जो इसका काम करता है बर्तनों का, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक स्मिथ, ठीक है। चलिए तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपने आज के क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। जल्दी से आप अपने नाम के साथ हमें अपना स्कोर बताएं, उससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस तरह की है, ठीक है। अगली वीडियो दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।